सुप्रीम कोर्ट का बानी पीटीआई को शिफा अस्पताल मुंतकिल करने का हुक्म। अहले खाना की हफ्ते में एक दिन मुलाकात कराने की हिदायत। आइंदा समात तक अस्पताल में रखने और मेडिकल बोर्ड तश्कील देने का हुक्म। बानी पीटीआई से मुलाकात और इलाज से मुतालिक मुकदमात की समात के दौरान अदालत की तमाम मेडिकल रिकॉर्ड जमा कराने की हिदायत। बानी पीटीआई के अस्पताल मुंतकली से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर मनोअन अमल करेंगे। वफाकी वजीर डॉक्टर तारिक फजल चौधरी का सेनेट इजलास में इजहार ख्याल। कहा, वजीर आजम के पास कोई ऐसा इख्तियार नहीं कि वो खुद जेलों से लोगों को रिहा करवाएं। सुप्रीम कोर्ट ने बानी पीटीआई के हवाले से फैसला दिया है। आज पीटीआई के सेंटर्स की जानिब से अदालत की तारीफ भी की गई है। हम यही कहते थे कि बानी पीटीआई के मुकदमात का फैसला अदालतों से ही होना चाहिए। पीटीआई के लोग अदालतों में जाएं, ये मामला सड़कों पर हल नहीं होंगे। तशद्दुद का रास्ता आपको किसी तरफ नहीं लेकर जाएगा। दहशतगर्दी में बैरूनी हाथ मुलव्वस है। पहलगाम वाक़े के बाद भारतीय इल्जाम तराशी का पाकिस्तान ने मौसर जवाब दिया। मार्का हक के दौरान पाकिस्तान ने बयानिए के महाज पर मौसर हिकमत अमली बनाई। आज के दौर में इंफॉर्मेशन वॉरफेयर और बयानिए की अहमियत है। बलूचिस्तान, पंजाब और सिंध के अराकीन पार्लियामेंट के लिए कैपेसिटी बिल्डिंग वर्कशॉप से वफाकी वजीर इत्तलात अता का खिताब। कहा, नेशनल एक्शन प्लान के तहत मौसर हिकमत अमली अपनाई गई। पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में हजारों जानें गंवाई। भारत मार्का हक में शिकस्त की तल्ख हकीकत तस्लीम करने से इनकारी। आईएसपीआर के मुताबिक भारत ने तारीख को मनपसंद रंगों से बदलने की कोशिश की। तारीख तोड़मरों का पेश करने के लिए भारतीय कंटेंट क्रिएटर्स ने ड्रामा खड़ा। डॉक्यूमेंट्री में बॉलीवुड का रंग, जज्बाती बयानियां और हकाइक बदलकर मनपसंद नतीजा खड़ा गया। भारत की बनाई गई मुज़िका खेज डॉक्यूमेंट्री ट्रेजेडी और कॉमेडी कहलाने की मुस्तहिक है। आईएसपीआर का कहना है कि फौजी मैदान में शिकस्त को कोई सिनेमाई कहानी फतह में तब्दील नहीं कर सकती। पाक अफवाज मुल्की खुदमुख्तारी, सालमियत और कौमी मफादात के दिफा के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार और बासलाहियत है। आइंदा किसी भी भारतीय फौजी मुहिम जोई का जवाब मजबूत, फैसला कुन और भरपूर अंदाज में दिया जाएगा। समात को बेबुनियाद करार दे दिया। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ताहिर हुसैन इंतराबी ने कहा कि भारत अपनी अंदरूनी नाकामियों और सिक्योरिटी चैलेंजेस से तवज्जो हटाने के लिए पाकिस्तान पर इल्जाम तराशी कर रहा है। भारत में होने वाली गिरफ्तारियां और पाकिस्तान पर आयद इल्जामात महज अंदरूनी सियासी मकासद के लिए खड़ा गया प्रोपेगेंडा है। भारत एक जानिब अपने मुल्क में अक़लियतों पर जुल्म सितम का सिलसिला जारी रखे हुए है। भारतीय रियासती सरपरस्ती में जारी दहशतगर्दी, टारगेटेड कत्ल और तखरीबकारी दुनिया से ढकी छुपी रही। भारतीय नेवल कमांडर कुलभूषण यादव पाकिस्तान में भारतीय दहशतगर्दी का जीता जागता सबूत है। डीजीआईएसपीआर की समर इंटर्नशिप 2026 के 21 स्टेशन के 6150 से ज्यादा तलबा तालिबात से खुसूसी नशस्त। डीजीआईएसपीआर ने कौमी सलामती, दहशतगर्दी, इत्तलाती जंग और सोशल मीडिया के चैलेंजेस पर जवाबी गुफ्तगू की। पाकिस्तान भर के 21 मुख्तलिफ स्टेशन पर 6000 से ज्यादा तलबा शिरकत कर रहे हैं। डीजीआईएसपीआर ने खुसूसी सेशन के दौरान तलबा के सवालात के मुदल्लिल और मुफस्सिल जवाब दिए। डीजीआईएसपीआर ने समर इंटर्नशिप के शुरा के साथ खुसूसी मुलाकात भी की। डीजीआईएसपीआर ने इंटर्नशिप के शुरा से मुसाफिहा और खुशगवार अंदाज में जुमलों का तबादला किया, जबकि तलबा तालिबात ने डीजीआईएसपीआर से ऑटोग्राफ्स भी लिए। ऑपरेशन रद्दुल फितना 3 के तहत बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में सिक्योरिटी फोर्सेज की दहशतगर्दों के खिलाफ कामयाब कार्रवाइयां जारी। सिक्योरिटी सराय के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेज ने ज़ियारत, हरनाई और सराब में दहशतगर्दों के खिलाफ इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन के दौरान 9 दहशतगर्द जान हासिल किए। ज़ियारत और हरनाई के दरमियान पहाड़ी सिलसिले में ऑपरेशन के दौरान 8 दहशतगर्द हलाक हुए। दहशतगर्दों के ठिकाने को भी तबाह कर दिया गया। जिला सराब में एक दहशतगर्द जान हासिल, एमिनेशन, मैगजीन, दस्ती बम, वॉकी टॉकी, मोटरसाइकिल और दीगर सामान बरामद।
भारत में वजीर आजम नरेंद्र मोदी के एक जुमले ने सियासी तूफान खड़ा कर दिया। अब वही अल्फाज बीजेपी के लिए एक नई मुश्किल बनते दिखाई दे रहा है। यौम आजादी पर मोदी ने मुखालिफ आवाजों के लिए दिमागी नक्सली की इस्तेलाह इस्तेमाल की, लेकिन सोशल मीडिया ने इसी अल्फाज को एक तंजिया सियासी शनाख्त में तब्दील कर दिया। दिमागी नक्सली जनता पार्टी के नाम से मुहिम तेजी से मकबूल हो रही है और लाखों अफराद इससे जुड़ चुके हैं। मोदी ने जिस इस्तेलाह से अपने मुखालफिन को मुखातिब किया, वही इस्तेलाह अब सोशल मीडिया पर बीजेपी के खिलाफ तंजिया हथियार बनती दिखाई दे रही है। मुल्क के हुनरमंद और बासलाहियत नौजवानों को बाइज्जत रोजगार की फराहमी हुकूमत की अवलीन तरजीहात में शामिल है। वजीर आजम शहबाज शरीफ का नेशनल यूथ एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी पर अमल दरामद से मुतालिक जायजा इजलास से खिताब। कहते हैं, नेशनल यूथ एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी के तहत इक़दामात के लिए बैनुल वज़ारती ताउन और जामे हिकमत अमली नागुज़े है। हुकूमत की तरफ से मुल्क की पहली नेशनल यूथ एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी का इजरा हमारी पुरखुलूस काविशों का अक्कास है। वजीर आजम शहबाज शरीफ से वफाकी वजीर मजहबी उमूर सरदार मोहम्मद यूसुफ की मुलाकात। वफाकी वजीर ने वजीर आजम को आइंदा हज की तैयारियों और इंतजामात के हवाले से पेशरफ्त से आगाह किया। वजीर आजम ने आइंदा हज के दौरान पाकिस्तानी आज़मीन हज को बेहतरीन सहूलियात की फराहमी और मौसम इंतजामात यकीनी बनाने की हिदायत। कहा, हज के लिए तमाम जरूरी इक़दामात बर वक्त मुकम्मल किए जाएं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत साफ पानी से मुतालिक मुसलसल छठा इजलास। वज़ीर आला की वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स की बरवक्त तकमील की हिदायत। हर जिले में प्रोजेक्ट पर पेशरफ्त का तफसीली जायजा। रहीम यार खान भावलपुर, खुशाब और डीजी खान में वाटर पोल्टिंग प्रोजेक्ट पर इजहार इत्मीनान। 736 गैर फाल वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट की बहाली के लिए इक़दामात का हुक्म। मरियम नवाज ने कहा, अवाम की सहूलत के पेश नज़र वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट प्रोजेक्ट की तकमील बहुत जरूरी है। साफ पानी की दस्तियाबी हर फर्द का बुनियादी हक है। नए सूबों के कयाम के लिए आइन में तरीकाकार मौजूद है। कोई भी शख्स आइन से ऊपर नहीं जा सकता। सिंध हुकूमत और पीपल्स पार्टी अपने मौक़िफ़ पर कायम है। सिंध के सीनियर वजीर शजीर नाम मीमन की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, MQM के रहनुमाओं की सियासत खत्म हो चुकी। नए सूबों से मुतालिक फैसला पार्लियामेंट और अवाम ने करना है। दानिस्ता इश्तियाल अंगेज़ी की बातें की जा रही हैं ताकि रद्द-ए-अमल मिले। अवाम के मुंतखब नुमाइंदे ऐवान में बैठे हैं, परेशानी की जरूरत नहीं। मुतालबात पूरे नहीं हो रहे तो खल्फ मकबूल सिद्दीकी और मुस्तफा कमाल वज़ारत छोड़ दें। एडिशनल IG कराची आजाद खान की सरबराही में कराची पुलिस ऑफिस में आला सतह का इजलास। एडिशनल IG कराची ने स्ट्रीट क्राइम, कत्ल, डकैती और रॉबरी, मुनशियात, गाड़ियों की चोरी और दीगर मुनज़्ज़म जराइम में मुलव्वस अनासिर के खिलाफ मौसर कार्रवाइयों के अहकाम जारी किए। पुलिस चीफ ने अहम मुकदमात में पेशरफ्त, इश्तिहारी और मफरूर मुल्ज़िमान की गिरफ्तारी और जराइम के सदेबाब के लिए कार्रवाइयों में मज़ीद तेजी लाने की हिदायत जारी की। वकला बरादरी का नौजवान ताजिर मीर रजा कत्ल के हवाले से एहतजाज। मकतूल के वालिद मीर हसन भी एहतजाज में शरीक। मुजाहिरीन का कातिलों को तलाश करके कैफरे किरदार तक पहुँचाने का मुतालबा। कहा, मीर रजा को इंसाफ दिलवाए बगैर खामोश नहीं बैठेंगे। कत्ल की FIR दर्ज हो चुकी है, कातिलों को तलाश किया जाए। जब तक मीर रजा को इंसाफ नहीं मिलता खामोश नहीं रहेंगे, बोलते रहेंगे। मीर रजा केस की तहकीकात जारी। 21 दिन गुजरने के बाद भी पुलिस किसी नतीजे पर न पहुंच सकी। तहकीकात के लिए बनाई गई नई तफ्तीशी टीम भी बंद दरवाजे न खोल सकी। तफ्तीशी जराये के मुताबिक ताहाल तय्युन न हो सका कि मीर रजा को वारदात के दिन किसने बुलाया और वो गुलिस्तान जौहर क्यों गया। CCTV फुटेज में मशकूक मोटरसाइकिल सवार और कचरा चुनने वाला शख्स भी ताहाल पुलिस की गिरफ्त में नहीं आ सके। मीर रजा ने भी दफा में फायरिंग की। फॉरेंसिक रिपोर्ट में इंकशाफ। तफ्तीशी टीम के लिए एक और सवाल खड़ा हो गया, मीर रजा के डिजिटल गैजेट्स ताहाल लाहौर न पहुंच सके।
कराची के इलाके गुलशन हदीद लिंक रोड पर फायरिंग से एक खातून जाँ बहक, शौहर समेत 2 अफराद जख्मी। पुलिस के मुताबिक फायरिंग का वाकया जाती रंजिश का नतीजा है। जाँ बहक खातून ने कुछ अर्सा कबल पसंद की शादी की थी। कराची के इलाके सरजानी टाउन में मुबैना पुलिस मुकाबला, एक मुलजिम हलाक। पुलिस हुक्काम के मुताबिक मुलजिमान लूटमार कर रहे थे कि पुलिस पहुंच गई। हलाक मुलजिम के कब्जे से असलहा बरामद, मुलजिम का साथी फरार होने में कामयाब। मारूफ अदाकारा मीरा ने मुबैना तौर पर मुलाजमा को तशद्दुद का निशाना बना डाला। तशद्दुद की सीसीटीवी फुटेज मंजर-ए-आम पर आ गई। वीडियो में अदाकारा को मुलाजमा को धक्के और थप्पड़ मारते देखा जा सकता है। अदाकारा मीरा की मुलाजमा का वीडियो बयान भी सामने आ गया। कहा, मेरे चेहरे पर निशान डाल दिए हैं, मुझे मारा गया है। मीरा को किसी मेंटल अस्पताल या फिर थाने में बंद किया जाए। केएमसी की प्राइम लोकेशंस पर कायम अरबों रुपए की कीमती सरकारी जमीनें और बंगले फरोख्त करने का इंकशाफ। केएमसी हुक्काम का सिंध हुकूमत के फैसले के तहत कीमती प्लॉट को कमर्शलाइज और फरोख्त करने की तैयारियां। 3 तलबा के लेफ्टिनेंट पुलचर इकबाल और ओल सब्जी मंडी के कीमती प्लॉटों को कमर्शियल बनाने के लिए मरासले जारी। केएमसी लैंड डिपार्टमेंट के डायरेक्टर जनरल सिंध मास्टर प्लान अथॉरिटी को बाकायदा खुदूत अरसाल कर दिए। मुल्क भर के लिए बिजली 2 रुपए 52 पैसे महंगी करने की दरख्वास्त नेपरा में जमा। नेपरा के मुताबिक दरख्वास्त जुलाई की फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में दी गई। जुलाई में दरामदी LNG से फी यूनिट बिजली 47 रुपए 37 पैसे में बनी। LNG से 77 अरब 19 करोड़ रुपए की बिजली पैदा की गई। वफाकी हुकूमत ने मानसून बारिशों और सैलाब से कबल वफाकी हुकूमत के फैसलों पर अमल दरामद के लिए सूबों को हिदायत जारी कर दी। वफाकी वजीर बराए आबी वसाइल की ज़ेर सदारत 13 जून 2026 को मुनक़दा सैलाबी इंतजाम के जायजाती इजलास के मिनट जारी कर दिए गए। फेडरल फ्लड कमीशन के दफ्तर के मरासले और याद दहानी के खत का हवाला देने की हिदायत की गई है, जो कि इजलास के मिनट में अहम फैसलों पर कार्रवाई करने के लिए थे। इस हवाले से जवाब का अभी भी इंतजार है। महकमा लेबर ने 60 सनती इदारों में कम से कम उजरत मुकर्रर कर दी। नोटिफिकेशन जारी। नीम हुनरमंद मजदूर की माहाना उजरत 44,484 रुपए, हुनरमंद की उजरत 53,350 रुपए और इंतहाई हुनरमंद की उजरत 55,626 रुपए कर दी गई। चेयरमैन चैनल 5 न्यूज और कैब खालिद अनाई उम्र की सआदत हासिल करके वतन वापस पहुंच गए। दफ्तर पहुंचने पर चैनल इंतजामिया ने चेयरमैन खालिद अनाई का शानदार खैर मकदम किया, फूलों के हार पहनाए। सदर चैनल 5 न्यूज नबील जकूरा, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर आमिर बेग, जावेद अनाई और दीगर ने उम्र की सआदत हासिल करने पर मुबारकबाद पेश की। और पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान 3 टेस्ट मैचेस की सीरीज का पहला मैच कल से शुरू होगा। पाकिस्तान ने इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज के लिए कमर कस ली।